औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हम पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। फिजिक्स में यूनिट नंबर 1 हमने फिजिकल क्वांटिटीज पिछली क्लास में सॉल्व किया था और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्सेस को और इसी तरह हम वन बाय वन तमाम यूनिट्स को सॉल्व करेंगे। एयर्स भी यहाँ पर बेटा मेंशन किए गए ताकि हमें अंदाजा होता जाए कि किस एयर में कौन सा सवाल पूछा गया था। पहला सवाल है बेटा हमारे पास, एन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v. What is a weight of a person of a mass m inside the elevator during upward motion? आपसे पूछा जा रहा है कि सर जब एक आपके पास एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करता हुआ, तो जो शख्स उसमें मौजूद है उसका वेट कितना होगा? सर जब वो शख्स हमारे पास मौजूद होगा तो उसका वेट नॉर्मल फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा, चूंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है वेट के लिए हमारे पास? W इज इक्वल टू mg। तो हम कहते हैं सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रहे बच्चों कि हम जूम पर अपनी ऑनलाइन एमडी कैट ई कैट की क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें और तफसील के साथ भी हम चैप्टर वाइज इन चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं। उन क्लासेस की डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं, जूम डेमो लेक्चर अपने लिए बुक करा सकते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह से जूम पर हम ऑनलाइन अपनी क्लासेस कंडक्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास। अच्छा, अब इस सवाल को समझाने से पहले मैं एक और चीज आपको समझाता हूं। देखो अब आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होती है, लॉजिक क्या होती है। आप लोगों को साइन थीटा कॉस थीटा के कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेंजेंट थीटा होता है। अगर मैं आपको कहूं सर साइन थीटा किसके बराबर है, तो आप कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा किसके बराबर है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो साइन थीटा में बेटा परपेंडिकुलर आता है और कॉस थीटा में बेस आता है। तो जब कभी भी आप परपेंडिकुलर की बात करते हो तो आपके पास याद रखना हमेशा साइन थीटा आएगा, और जब कभी भी आप हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करोगे यानी बेस की बात करोगे तो आपके पास कॉस थीटा आएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखा तो आज आप पास पेपर में देखोगे कि कितने सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे। आओ इस कॉन्सेप्ट को रखते हुए सवाल पढ़ते हैं। A simple pendulum length L with a bob of mass m is slightly displaced from its mean position so that its string make an angle theta with the vertical line as shown in the figure. Then bob of pendulum is released. What will be the expression of torque with which the bob starts to move towards the mean position? याद रहे बेटा अब हमारे पास वैसे तो फॉर्मूला mgl है ना, तो आपके पास mgl भी मौजूद है, mgl sin थीटा भी, mgl cos थीटा भी है। अभी क्या पढ़ा था हमने, जब परपेंडिकुलर की बात होगी तो क्या लगेगा सर? जब कभी भी परपेंडिकुलर आएगा तो आपके पास लगेगा sin थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वरना देखो सवाल कितना मुश्किल है और कुछ बच्चे जो कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आता है, बुक में नहीं है, सवाल पूछ लिया गया। इस तरह के सवाल होते हैं बेटा जो बुक में नहीं होते हैं लेकिन आपको इस तरह से उनको सॉल्व करना होता है। 2012 का क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, आइए उसकी तरफ चलते हैं। अ फोर्स F is acting on a point P of a uniform rod capable to rotate at O. What is the torque? अब फिर से सवाल क्या पूछ लिया गया? फिर से सवाल एंगल का पूछा। इस मर्तबा आपके पास बेस बन रही है ना, और बेस होगी तो क्या लगता है? बेस होगी तो cos थीटा लगेगा। तो अब आप डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएं और ऑप्शन में जिधर आपको cos थीटा नजर आए वो सही जवाब हो जाएगा। तो देखो कितने आसान हो गया अब आप लोगों के लिए इस तरह के सवालों को सॉल्व करना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के बात समझ में आ रही है और इस तरह की बेशुमार ट्रिक्स हम अपनी ऑनलाइन क्लास में समझ रहे होते हैं जिससे एमसीक्यू सॉल्व करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बैच 1 और बैच 2 के जो स्टूडेंट्स इस वक्त इस वीडियो लेक्चर पर सुन रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा वीडियो लेक्चर पर अपना नाम और बैच के साथ, ताकि आपकी अटेंडेंस का सिलसिला भी कंटिन्यू रहे। अगला सवाल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is suspended in an elevator moving downward with an acceleration equal to acceleration due to gravity. What is the apparent weight of the object? अब बेटा आपके पास जब हम अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं ना 4 केसेस आते हैं, उन 4 केसेस में हमारे पास एक केस होता है कि अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे गिरेगा तो वो कितना वेट फील करता है? बेटा वो 0 वेट फील करता है अपना। वो एलिवेटर जो कट हो जाता है ना, जब उसका जो चौथा केस है, अगर एलिवेटर नीचे उतर रहा है उसको काट दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट अपना कोई वजन महसूस नहीं करता, वेट नहीं महसूस करता और वो ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहा होता है। तो इस सवाल को समझते हुए हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 2013। रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज, ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, 2:3 यानी ए के लिए 2 है और बी के लिए
3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ टॉर्क ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। हमने अपनी एक एक्स्ट्रा क्लास जो अपलोड भी की थी चैनल पर, उसमें हमने कहा था फॉर्मूलाज बड़े हेल्पफुल हैं और फॉर्मूला से सवाल बनते हैं। तो अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला इस वक्त आपके सामने रखूं तो वो एफ डॉट डी होता है, जो बता रहा है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो अगर आपके पास ए और बी का रेशियो बेटा 2:3 है तो टॉर्क का रेशियो भी क्या होगा सर, चेंज नहीं होगा, 2:3 होगा, चूंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो 2:3 बनेगा तो ये भी 2:3 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू सम मैकेनिकल फॉल्ट अ लिफ्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम टॉप ऑफ अ मल्टी story building. Which of the following is the apparent weight of a man inside the lift if the mass is 80 kg while the value of gravity is 10? देखो आप इसको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करने मत बैठ जाना। वो कहता है लिफ्ट फॉल फ्रीली, तो वही वाली बात हो गई ना, तार कट गई लिफ्ट नीचे गिर रही है। हमने क्या पढ़ा था, तार कट जाएगी लिफ्ट नीचे गिरेगी तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी उसके वेट की, सर उसके वेट की वैल्यू बन जाएगी 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं 80 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 800 आंसर लगा के आ जाते हैं, उनको लगता है हमने सही कर लिया, लेकिन ये वाली लाइन पढ़ना भूल जाते हैं। तो इन क्लासेस का फायदा ये होगा कि एक एक लफ्ज आपको क्लियर होने लगेगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल है, टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर एक्टिंग एट पॉइंट O एंड P। ये O है भाई, ये P है रिस्पेक्टिवली, यानी O पर लगने वाली फोर्स 5 है और P पर लगने वाली फोर्स 10 है। ऑन यूनिफॉर्म मीटर रॉड सस्पेंडेड, और ये डायग्राम आपको दी गई है। व्हाट इज द पोजीशन P ऑन द मीटर रॉड। अब बेटा जो फॉर्मूला आप यूज करोगे ना इसके लिए, वो दो टॉर्क हो गए ना, टॉर्क 1 और टॉर्क 2, तो आप कहोगे F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। आपको D2 मालूम करना है ना, तो F1 एक जगह पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 50। 5 क्या चीज है, फोर्स 1 है आपके पास, और 50 क्या है, D1 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा, और फोर्स 2 आपके पास कितनी है बेटा, 10 है। तो 5 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 250। 10 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है 25। आप कहेंगे सर 25 तो यहां दिया हुआ ही नहीं है कहीं, आप तो कह रहे हैं 25 आंसर है। ये P इसके बाद है ना, इस 50 के बाद है, तो इस 50 में आपको 25 ऐड करना होगा बेटा। 50 में जब 25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 75 आएगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 75 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 kg मैन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर विच एक्सीडेंटली फॉल्स फ्रीली। मेरे वो बच्चे जो ऊपर से बात समझते हुए आ रहे हैं, इसका जवाब उनको पता चल चुका है। What will be the weight of the person in the freely falling elevator taking G as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ बच्चे इसका आंसर 1000 लगा के आ जाते हैं, मासूम होते हैं वो बच्चे, लेकिन वो बच्चे जो मेरी क्लास ले चुके होंगे वो क्या आंसर लगा के आएंगे, 0 लगा कर आएंगे। चूंकि 0 इसलिए लगाएंगे कि सर हमारे पास उसका फ्री फॉल हो गया तो कोई वेट नहीं होगा। आइए अगला सवाल, a bar of length L pivoted at O is acted by force F at an angle of थीटा विद वर्टिकल लाइन। आपको कहता है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर से बेटा मैं वही बात रिपीट करता हूं, आपके पास क्या होता है सर, जब आपके पास इस तरह लाइन आ जाती है बेस की तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। तो फौरन से ढूंढो कॉस थीटा कहां पर है, सर ऑप्शन नंबर सी नजर आता है, L इंटू एफ कॉस थीटा। वो कॉन्सेप्ट क्लियर से देखो आपके कितने एयर के एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, और इंशाल्लाह इस साल भी ये सवाल इसी तरह का आएगा और आपको ये लेक्चर मेरा याद आ रहा होगा। Question number 10. A body is having weight of 20 Newton when the elevator is descended with 0.1 meter per second square. What is the value of tension? Tension का फॉर्मूला लगेगा आपके पास T is equal to mg। अब यहां पर सवाल आता है कि सर मास तो दिया हुआ नहीं है, मास कैसे निकालेंगे, सर वेट दिया हुआ है ना, W is equal to mg होता है ना। तो अगर वेट 20 न्यूटन दिया हुआ है, ग्रेविटी 10 है, तो आपके पास मास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सर। ठीक है, तो आपने कहा मास 2 आता है आपके पास। अब आता है सर हमारे पास जी तो 2 हो गए, एक जिससे वो डिसेंड कर रहा था दैट इज 9.8 और एक 0.1 दिया हुआ है, तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी 9.9। उस 10 में से आप 0.1 माइनस कर देंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 9.8 से। अगर 2 बेटा 10 से मल्टीप्लाई होता तो क्या आता, 20। 9.8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 19.8। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अ मैन इन एलिवेटर असेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन विल कंक्लूड दैट
उसका वेट क्या होगा सर? जब वो ऊपर की तरफ जाता है, लिफ्ट में जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप अपना वेट ज्यादा महसूस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास इसका, इफ वी डबल द मोमेंट आर्म द वैल्यू ऑफ टॉर्क बिकम। अब फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था T इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो जब T इज इक्वल टू एफ डॉट डी था तो दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है सर? डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर मोमेंट आर्म को आपने डबल किया है तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? टॉर्क क्या हो जाएगा सर? टॉर्क भी डबल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स उसको सॉल्व कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इन वीडियो लेक्चर्स को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।